हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल वीबी एजुकेशन में। अगर आप इस कवर को देखकर इस वीडियो में आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और बहुत से बच्चे अभी तक उन्हें भर भी चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिल्ली पुलिस के जो पहले पेपर हुए 2017 में, उसमें हर पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, नंबर सिस्टम जैसे संख्या पद्धति। तो आज हम पढ़ेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं। अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो हमें नंबर की, जितने भी नंबर होते हैं उनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं हम अपने नंबर होते क्या हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्या, जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर होते क्या हैं? जिन्हें हम रोज पढ़ते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज होते हैं, जो हम देखते हैं लिखे हुए, जैसे 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल क्या होते हैं? 1 2 3 4, ऐसे ही। और ये होते हैं अनंत तक। कितने भी बड़े हो सकते हैं, कितने भी छोटे। सबसे छोटा 1 और 1 से बड़े जितने भी हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वही होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जब इस नेचुरल नंबर में मैं 0 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएंगे पूर्ण संख्याएं। ये भी, इसका भी कोई अंत नहीं है, जब तक भी ये चली जाएगी। और जैसा कि आपको पता है, इस 0 का जब ये 0 लग जाती है तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है और इसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है। हमारी जो संख्याएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक सम एक विषम। तो विषम विषम संख्या वो होती हैं, विषम मतलब ओड संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी तरह भाग ना हो। जैसे 1 सबसे छोटी विषम संख्या 1, फिर 3 5 7 9 और इसी तरह चलती जाएंगी और इसका भी कोई अंत नहीं होता, ये भी चलती चली जाती है। फिर इसके बाद होती है सम, मतलब इवन। ये होती है जो 2 से पूरी तरह कट जाए, जिसका भाग, जो 2 से पूरी तरह भाग हो जाए। 2 4 6 8 10 12 और ऐसी, ये इनका भी कोई अंत नहीं होता। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन कैसे आता है पहले एक चीज समझिए। जब 2 विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे, विषम प्लस विषम, जब 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी? सम। कैसे? जैसे मान लो 1 प्लस 1 2, ये विषम है, ये भी विषम है, तो प्राप्त हुई क्या? सम संख्या। जैसे 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 11 कितना हुआ? 14। ठीक है। जब 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एक सम संख्या। अब बात करें एक सम और सम में जोड़ दी विषम, तो प्राप्त होगी विषम संख्या। कैसे? जैसे मान लो 2 और विषम 3, जोड़ आया 5, 11 प्लस 12, ये अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, बस है तो सम विषम, और इनका जोड़ आया 23, तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या हुई? 23। अब देखो, और जब सम सम जोड़ेंगे तो संख्या क्या आएगी? ये सम ही आएगी। ठीक है। जैसे 6 प्लस 4, ये सम ही आएगी। 6 प्लस 4 मतलब 10, 8 प्लस 2 10,
तो कहने का मतलब विषम प्लस विषम बराबर सम, एक विषम एक सम योगी विषम, और जब दोनों सम होंगी तो संख्या क्या प्राप्त होगी, वो होगी सम। अब बात करते हैं इनकी गुणा की। अब बात करते हैं इनकी गुणा की। जब दो विषम संख्याओं की गुणा करते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या भी विषम होती है। 3 तिया 9, 7 तिया 21। ठीक है, मतलब जब विषम गुणा विषम हो बराबर क्या होगी, विषम। अब जब एक सम गुणा विषम तो भी क्या होता है, तो आती है सम। ठीक है, जैसे 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 5 गुणा 4, 5 चौक 20। तो कहने का मतलब सम गुणा विषम बराबर सम। और जब दो सम संख्याओं की गुणा होगी तो आएगी संख्या सम। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे दो सम, 2 गुणा 4 8, 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो मतलब सम गुणा सम बराबर सम। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको कराता हूं। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया है, देखिए, आइए देखते हैं। सम विषम पर आधारित प्रश्न जो दिल्ली पुलिस में आया हुआ है 6 दिसंबर 2017 में। मैं जोन सा टाइप कराऊंगा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराता चलूंगा, बस इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या होगी। देखो, विषम संख्या बतानी है, ये ऑप्शंस। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस। तो देखो, जब दो सम संख्याओं की गुणा करेंगे, दो सम संख्याओं की गुणा, तो प्राप्त होने वाली संख्या सम, और सम में ये एक विषम है, तो जब सम में विषम को जोड़ते हैं, जब सम में विषम को जोड़ते हैं तो क्या आती है, विषम। यही मिल गया उत्तर ए, क्योंकि ऑप्शंस में कभी भी एक ही उत्तर होगा, दो होंगे नहीं। आगे चेक कराता हूं, देखो, जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे, जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आती है, सम। ये हो गई सम। प्लस जब दो सम संख्याओं की गुणा करते हैं तो क्या होता है, सम। और जब दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या होता है, सम। दो सम संख्याओं का जोड़ सम, और दो हमारा होता है सम, और दो इसमें जोड़ेंगे तो ये भी आएगी सम। पूछी क्या है, विषम। हमारा उत्तर मिल चुका है, बस मैं चेक करा रहा हूं। सम संख्या है, सम संख्या में विषम संख्या की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या। प्लस y एक सम संख्या है, और सम को सम में जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या होती है, सम। ठीक है, इस तरह से बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों, बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। जैसा कि मैंने लिखा है, अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए नंबर सिस्टम से, वो आए अभाज्य संख्याओं से। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं हैं क्या। तो सीधी सिंपल भाषा में अभाज्य संख्या वो संख्या है जो एक से और अपने आप से भाग होती हो, या अपने आप से कटती हो, और अपने आप के अलावा किसी से भाग ना हो, किसी से ना कटे, वही अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर वो संख्या जो एक से और अपने आप से
भाग हो बाकी किसी संख्या से भाग ना हो। ठीक है, वो क्या होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं, तो क्वेश्चन को ऐसे ऐसे बनते हैं। एक क्वेश्चन आया पेपर में, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये है दोस्तों 15। अभी अभाज्य संख्याएं अगर मैं मैन्युअली लिखूं, ठीक है, मैं तो यहां लिख लूंगा, लेकिन पेपर में अगर आप मैन्युअली लिखने बैठोगे तो इतना समय पेपर में नहीं होता। पेपर में मात्र हमें कितना है, 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन करना है, तभी हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें ट्रिक की जरूरत है, जुगाड़ की जरूरत है। पहले तो आइए हम देखते हैं ये 25 संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो 1 से 100 तक 25 संख्याएं कौन कौन सी हैं ये मैंने लिख दी है। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए, अगर हम ऐसे लिखें तो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं। देखो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम मैनुअली लिखें फिर उन्हें काउंट करें। ठीक है, अगर 100 तक पूछे 25, 50 तक 15। अब क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन आते हैं, ये एक ग्रुप डी में क्वेश्चन आया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य 2। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, वो भी 2। इन सभी संख्याओं में इकलौती सम संख्या 2 है जो सबसे छोटी भी है, और ऐसी सम संख्या इकलौती सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, ये 71, 70 के बाद तो कितनी संख्या आई, 19। ठीक है, अब इतना टाइम तो है नहीं, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ऐसे लिखो फिर गिनो। अब देखो मैं आपको एक नंबर देता हूं, नंबर है 44, 22, 322, 321। ठीक है, अब ये ना लिख के बस हमें एक ये नंबर याद करना है। ठीक है, हम मोबाइल नंबर भी याद कर लेते हैं आसानी से, वो भी 10 अंकों का होता है, ये भी, इसमें भी 10 अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो इसका यूज कहाँ होगा, 1 से 70 तक कितनी संख्या है, 19। अब हम देखेंगे, देखो ये जो पहला 4 है, ये 4 है, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1, 2, 3, 4, ये वाली 4। और फिर 11 से 20 तक 1, 2, 3, 4, ये रहा 4, ये 20 तक। 30 वाली लाइन में 1, 2, ऐसे ही ये 40, ये 50, ये 60, 70, 80, ये 90 और ये 100 वाली लाइन में। अब देखो 50 वाली में मतलब 41 से 50 तक 1, 2, 3, ये भी 3। 60 वाली में 1, 2, सिर्फ 2। 70 तक 1, 2, ये भी 2। 80 वाली में 1, 2, 3। ठीक है, फिर 1, 2 और 100 वाली में सिर्फ 1, 97। अब देखो 1 से 70 तक हमें 70 तक जाना है, मतलब यहां तक, यहाँ 19 है, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 15, 4, 19। ठीक है, अगर ये नंबर याद हुआ तो देखो कितनी आसानी से हमने बता दिया कि 1 से 70 तक कितनी संख्याएं हैं, 19 संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो, अब आ जाए कि 50 से 90 तक कितनी संख्याएं हैं। 50 से
90 तक कितनी संख्याएं हैं? तो देखो 50 से, ये तो 50 तक है, और 90 तक 2 2 4 3 7 और 2 9। ठीक है, कितनी आसानी से पता लगाया। अब देखो एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन ऐसे भी आया, ये तो हमने बता दिया कि कितनी अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन आया कि 50 से, एक क्वेश्चन आया 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 50 से, तो देखो 50 के बाद कौन सी है पहली अभाज्य संख्या? 53 प्लस, फिर आती है 59 प्लस 65 तक, फिर 61, फिर 61 के बाद 67 होती है, तो वो 65 के बाद है। तो हमें सिर्फ इन 3 संख्याओं का योग बताना है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या पूछी है। 50 से 65 तक सिर्फ ये 3 संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा? 3 9 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 5 5 10 और 6 16 और 1 17। तो क्या आया? 173। और ये आया था कब? 7 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, ये कब आया था? 7 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, अभाज्य संख्याओं पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो सवाल आते हैं कि दी गई संख्या के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखो कोई भी संख्या दे रखी हो, उसके छोटे से छोटे फैक्टर करो और जो उसकी घात बनेगी वही उसका अभाज्य गुणनखंड होंगे। जैसे मान लो 16 है, अब 16 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो इसके फैक्टर करो, छोटी से छोटी मतलब 2 से, अब 2 से ना जाए कोई संख्या तो 3 से, 3 से फिर छोटे छोटे करने, तो 8 दूनी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? बस ये जो पावर आएगी यही हमारा उत्तर। ठीक है, मान लो 20 है, 20 के 10 दूनी 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो देखो 2 की 2 गुणा 5 की 1, और देखो यहां गुणा है, इस गुणा से कोई मतलब नहीं है, बस हमें घातों को जोड़ना है। कितने गुणनखंड होंगे? 3 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आते हैं 32 गुणा 125 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 32 और 125 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो देखो 32 को 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 गुणा 125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3। भाई 125 कितने जाएगा? 25 बार में, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। बस अब क्या करना है? इनकी पावर को जोड़ देना, 5 3 8, 8 उत्तर। ठीक है, अब देखो, अब कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, अब कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं। देखो 121 गुणा 49 गुणा 7। ठीक है, तो 21 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 11 की 2, ठीक है, गुणा 7 की 2 गुणा 7 की 1। ठीक है, तो अब इन्हें जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 2 2 4 और 1 5 मेरा उत्तर। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। 15 की पावर 100 गुणा 7 की पावर 50। अब देखो जिस संख्या के फैक्टर हो सके
उसके फैक्टर कर लो। 3 पंजे 15, और जो पावर दे रखी है दोनों पे वही पावर लगा दो। 3 की 100, 5 की 100, गुणा और गुणा, 7 की 50। अब क्या करना है, 100 और 100 200 और 50 250 उत्तर। ठीक है, अगर कोई ऐसी संख्या दे रखी हो जिसके फैक्टर हो सके, वो भी अभाज्य है, तो उसके फैक्टर कर दो और उनकी पावरों को जोड़ दो। ठीक है, उनकी पावर को जोड़ते हैं हमारा उत्तर। तो करते हैं अपना अगला सवाल। सवाल है 14 की पावर 7 गुणा 21 की पावर 5 गुणा 121 की पावर 7 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो देखो 7 में लिख सकता हूं, 2 गुणा 7, इनकी पावर दोनों की 7, गुणा 7 तिया 21, और 21 की 5 है तो इन दोनों की 5। ठीक है, और 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो 11 गुणा 11, और इस पे 7 तो इस पे भी 7। ठीक है, अब इनकी पावर जोड़ दो, 1 2 3 4, तो 4 सत्ते 28, 5 5 10, तो मेरा उत्तर कितना आया, 38। तो कुल कितने गुणनखंड होंगे इस संख्या के, अगर हम इनकी गुणा करें तो 138 गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।